नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, इसे कहते हैं प्रॉपर इलाज करना। ये बात इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी लोग कहने वाले हैं। और यकीन मानिए, आज चीन माथा पकड़े बैठा है कि काश पाकिस्तान के लिए वो ना बोलते, काश वो पाकिस्तान की इज्जत बचाने ना जाते, तो काश आज उनकी इज्जत बच गई होती। और यकीन मानिए, भारत के इस फैसले को देखकर अमेरिका तो बल्लियों उछल रहा है। क्यों? क्योंकि भारत ने धमाका ही चीन के खिलाफ इतना बड़ा किया है कि जितने भी चीन विरोधी देश हैं वो भारत की जय जयकार किए जा रहे हैं और कह रहे हैं कि आखिरकार गीदड़ को सवा शेर मिल ही गया। तो क्या है पूरा मामला, चलिए डिटेल से समझते हैं। देखिए, आपको याद होगा कि अब से कुछ दिन पहले भारत ने यह कह दिया था कि हमारे देश में अगले साल G20 की बैठक होने जा रही है, जिसमें दुनिया के 20 सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली देश शामिल होंगे। अब इस बैठक में चीन भी शामिल होगा, रूस भी होगा, अमेरिका होगा, जापान, दक्षिण कोरिया, बहुत सारे देश इसमें शामिल होने जा रहे हैं। अब इस बैठक को होस्ट करना अपने आप में बहुत बड़े गर्व की बात होती है, क्योंकि दुनिया की टॉप लीडर एक ही वक्त में आपके देश में होते हैं और इसीलिए पूरी दुनिया की मीडिया आपके देश को कवर कर रही होती है, आपके देश को इंपॉर्टेंस दे रही होती है। और इसीलिए भारत इसका फायदा उठाना चाहता था। भारत ने यह कहा कि G20 की ज्यादातर बैठक तो होंगी दिल्ली में, लेकिन हम क्या करेंगे, कुछ बैठकें हम जम्मू कश्मीर में करवाएंगे। और इसके पीछे मकसद ये था कि जब जम्मू कश्मीर में बैठकें होंगी तो पूरे दुनिया का जो मीडिया है वो जम्मू कश्मीर को कवर करेगा और कहेगा कि यहाँ पर तो पाकिस्तान ऐसे ही चिल्लाता है, आप देखिए यहाँ पर तो वर्ल्ड लीडर बैठकें कर रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है और जम्मू कश्मीर में तो सब कुछ सेफ है। और ये बात पाकिस्तान को चुभ गई, क्योंकि उसने पिछले 70 साल इसी बात में काट दिए हैं कि कश्मीर को इतना बदनाम कर दो कि वहां पर कोई जाए ही ना और वहां पर इंस्टेबिलिटी बनी रहे। लेकिन भारत के इस दाव ने पाकिस्तान की पिछले 70 सालों की मेहनत चुटकियों में बर्बाद कर दी थी। इसके अलावा दूसरा बड़ा मकसद ये था कि जम्मू कश्मीर में जब बैठकें होती तो वहां पर कश्मीर का पूरा मैप भी दिखाया जाता, जिससे कि भारत का दावा पूरे जम्मू कश्मीर पर और ज्यादा पुख्ता हो जाता। क्योंकि अब भी बहुत सारे देश जम्मू कश्मीर का मैप ऐसे दिखाते हैं जिसमें पीओके को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया जाता है। ऐसे में जम्मू कश्मीर का पूरा मैप भारत के पक्ष में पूरी दुनिया में फ्री में प्रमोट हो रहा होता। इसी बात से पाकिस्तान चिढ़ गया और उसने G20 की बैठक का बहिष्कार करने की बात कह दी। लेकिन मूर्खतापूर्ण बात यह है कि G20 का कभी हिस्सा रहा ही नहीं है पाकिस्तान। पाकिस्तान को तो ऑब्जर्वर मेंबर भी नहीं बनाया गया है इस बार। तो पता नहीं ये कैसे इसका बायकॉट करेंगे। खैर, इन पर किसी का ध्यान नहीं गया। दुनिया के किसी और देश को दिक्कत नहीं थी, अमेरिका हो, रूस हो, यूरोप हो, सभी ने कहा कि जी हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम जम्मू कश्मीर में बैठक करने को तैयार हैं। लेकिन इसी बीच पाकिस्तान के फेवर में कूद पड़ा चीन। चीन ने कहा कि जी देखिए, जम्मू कश्मीर में बैठकें नहीं होनी चाहिए, ये विवादित इलाका है। कुछ इस तरीके की बयानबाजी चीन करने लगा। अब यहीं पर भारत को मौका दिख गया कि जब कश्मीर में बैठक हो रही है, ये बात चीन को इतनी चुभ रही है, मान लो कि बैठक चीन की सीमा पर होने लगे, चीन तो फट पड़ेगा। और इसी बात का फायदा भारत ने उठा लिया है। दरअसल खबर आई है अब से कुछ देर पहले कि भारत अब जम्मू कश्मीर तो छोड़िए, लद्दाख में भी G20 की बैठकें करवाने जा रहा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल। और यकीन मानिए, इस भारत के ऐलान ने न सिर्फ चीनी मीडिया को बल्कि पूरी की पूरी चीनी सरकार को हिलाकर रख दिया है। क्योंकि कभी किसी ने सोचा ही नहीं था कि भारत इतना ज्यादा एग्रेसिव हो जाएगा और चीन का इतना तगड़ा इलाज कर देगा। अब आप कहेंगे कि इलाज क्या? चीन G20 की बैठक का बहिष्कार कर देगा, वो बैठक में आएगा ही नहीं। तो यही तो भारत चाहता है और यहीं पर चीन का भयानक इलाज हुआ है। अगर चीन लद्दाख वाले फैसले से डर कर यहां पर G20 का बहिष्कार कर देता है तब मरा, अगर बहिष्कार नहीं करता है और G20 की बैठक में शामिल होता है तब मरा। चीन के बचने का रास्ता नहीं है। वो कैसे? मान लीजिए कि लद्दाख में G20 की बैठक से चीन नाराज होकर कहता है कि जी हम बैठक में शामिल नहीं होंगे, शी जिनपिंग भारत नहीं जाएंगे। और अगर ऐसा होता है तो पहला काम तो ये होगा कि चीन ग्लोबल स्टेज पर अकेला पड़ जाएगा, चीन आइसोलेट हो जाएगा। क्योंकि G20 के 20 देशों में से अगर चीन नहीं आता है तो बाकी के 19 में से एक भी ऐसा नहीं है जो बहिष्कार करने वाला है या चीन का समर्थन देगा। ऐसे में चीन की पोल दुनिया के सामने खुलेगी कि चीन के साथ कोई भी नहीं है।
चीन ने जब बाइकआउट किया G20 का तो एक भी देश उसके साथ नहीं गया। और दूसरा मुद्दा यह है कि चीन भले ही अगले साल G20 में शामिल हो या ना हो, एक काम तो हो ही जाएगा कि भारत का बहुत बड़ा फायदा होगा। वो कैसे? दरअसल इन बैठकों में ना भारत को इतना ग्लोबल मीडिया का कवरेज मिलेगा कि हमारा दावा पूरे जम्मू कश्मीर पर और पूरे लद्दाख पर, जिसमें हम अक्साई चीन को भी शामिल करेंगे, इसके अलावा पीओके को भी शामिल करेंगे, यानी कि पूरे के पूरे इस इलाके पर भारत का दावा मजबूत हो जाएगा। वहीं मान लीजिए कि चीन कहता है कि हम G20 की बैठक में शामिल होंगे, तो जो मैंने आपको अब तक सब कुछ बताया ना, वो तो होगा ही होगा, साथ में ये भी होगा कि दुनिया भर में ये नैरेटिव फैलेगा कि चीन के खिलाफ भारत ही एक ऐसा देश है जिसने शी जिनपिंग के सामने खड़े होकर पूरे चीन की बैंड बजा दी और चीन को मुंह तोड़ जवाब दिया है। ऐसे में भारत का जो स्टेचर है ग्लोबल लेवल पर वो और बढ़ेगा और दुनिया में जितने भी एंटी चाइना देश है वहां पर भारत की इज्जत और ज्यादा बढ़ जाएगी और भविष्य में भारत को चीन के खिलाफ और ज्यादा सपोर्ट आएगा। हाँ, बस भारत एक बात का ध्यान जरूर रखे कि जब लद्दाख में बैठक हो रही हो तो दुनिया के जो जवान लीडर है ना थोड़े से, उन्हें लेकर जाए, जो बाइडेन जैसे को ना लेकर जाए। कभी पता चला कि वहां पर सांस लेने में दिक्कत आ गई और लेने के देने पड़ गए हमें, ऐसे में इस बात का ध्यान थोड़ा ज्यादा रखा जाए। लेकिन आपको बता दूं कि अभी भी इस समिट को होने में 1 साल से ज्यादा का वक्त है। ऐसे में भारत के पास एक और कार्ड अभी बचा हुआ है, अरुणाचल का। अगर भारत ने वो चल दिया तो मजा ही आ जाएगा। हालांकि इस पूरे मामले पर और भारत की इस जबरदस्त चाल पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।